सरकार ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का जमाना, 250 वर्ष इस भारत में अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। 750 वर्ष मुसलमानों ने राज किया और ब्रिटिश हुकूमत से निजात पाने के लिए हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने कुर्बानियां दी। माताओं की गोदियां खाली हो गई और कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए इस देश को आजाद करने के लिए। इसमें किसी एक जाति विशेष का काम नहीं था, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने साथ साथ काम किया। नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए इस देश के लिए। आज उस देश की तस्वीर क्या है, देश किस हालत में है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जब देश को आजादी मिली तो उस समय पर 5000 लोग खद्दर पहनने वाले नहीं थे। 5000 लोग खद्दर पहनने वाले नहीं थे। उस समय किसी ने आवाज लगाई कि हमारा देश आजाद होना चाहिए, हम गुलाम हैं। देश को आजादी मिलनी चाहिए, हम गुलाम हैं। अंग्रेजों के जहां सिपह सलार थे, उन्होंने कहा कि हमारी इस हुकूमत में आवाज उठाने वाले लोग और कहते हैं देश आजाद होना चाहिए, हम गुलाम हैं, पकड़ लेते थे, बुलाते थे इधर आओ और कहा कि इसको इधर बुलाइए और बुला करके उसका जूता, उसी का जूता उतरवाते थे। चप्पल पहने हैं तो चप्पल, और अपने सिपाहियों से और इसके अनगिनत इसके सर पे जूते बरसाओ। जूते मारे जाते थे ब्रिटिश हुकूमत में, अंग्रेजों के जमाने में जूते मारे जाते थे। और कहा कि जहां से सूर्य निकलता है और जहां तक अस्त होता है, इतने बड़े राज को नॉर्मल स्कूल का हेड मास्टर जिसको 5 पैसे 6 पैसे मजदूरी मिलती थी, उस समय स्वामी जी महाराज ने सब बताया। कहा जाता था कि 5 पैसे मजदूरी पाने वाले मजदूर, और तू इतने बड़े अंग्रेजों के राज को, ये ब्रिटिश हुकूमत को, और तू समाप्त करना चाहता है। बेचारा पिट करके और कपड़े उतरवा दिए जाते थे, नंगा करके अंग्रेज भेजते थे और वो अपने कपड़ों को उठा करके और सीने से लगा करके वो जंगल में चला जाता था और रोता था कि हे परमात्मा, हे मालिक, मेरा देश आजाद होना चाहिए, हम गुलाम। और उस गरीब की आवाज उस मालिक ने सुनी। इसमें किसी का योगदान नहीं था, किसी सेठ, साहूकार, उद्योगपति, कर्मचारी, अधिकारी, किसी का योगदान नहीं था, लेकिन गरीब तबके के लोगों का योगदान था, कमजोर लोगों का योगदान था। लेकिन देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। जब देश को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद संविधान नहीं बना, और संविधान जब नहीं बना तो 3 साल संविधान में लगे, 3 साल। और संविधान बनते हुए एक समिति गठित की गई, और जब समिति बनाई गई, समिति गठित की गई, उस समिति में कोई एक अकेले लोग नहीं थे, लेकिन सब लोग समिति में थे। लेकिन उस समिति में केवल एक ही व्यक्ति नहीं था, वो किसान का बेटा था। उस समिति में किसान नहीं था। अगर किसान का बेटा उस समिति में होता, उस संविधान में किसान का बेटा होता, तो निर्धारित अपनी कृषि मूल्य का, उपज मूल्य दाम निर्धारित करने का अधिकार किसान को होता। लेकिन आज किसान का अधिकार छीन लिया और उसका अधिकार उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन वो संविधान बनने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को एक समिति, एक बैठक की गई और मंत्रणा की गई, और धारा 135 अधिनियम के अंतर्गत संविधान है, उठा के देखिए, धारा 135 के अंतर्गत 24 जनवरी और 1950 अब
अब कितने दिन बाकी रह गए 26 जनवरी में? 2 दिन बाकी। समिति ने यह कह दिया उस बैठक में कि आज नहीं हो सकता, इसके लिए 2 दिन की हमको मोहलत दे दी जाए। 2 दिन पूरे हुए, समिति पुनः बैठी और समिति में यह प्रस्ताव पारित हो गया और 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया। और जो संविधान बना वो आज कोर्ट कचहरियों में आप जाते हैं, आपको सजाएं सुनाई जाती हैं, आपको बरी किया जाता है। ये सब लोक अदालतें उसी संविधान के अनुरूप चलती हैं। इसलिए 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का यानी लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा घोषित किया गया। गणराज्य इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में इस 26 जनवरी को हम हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। देश को आजादी इस तरीके से मिली। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप उस मालिक के नाम को जोरदार तरीके से बोलिए, बोलो जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मानव शरीर हमें और आपको जो प्राप्त हुआ है, बड़े सौभाग्य से ये मानव तन नरदेही मिली। और इस मानव तन के लिए देवी और देवता सब लालायित थे। यह मनुष्य रूपी मंदिर और ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है और वो मकान मालिक 1 मिनट इस धरा धाम पर तुम्हें ठहरने नहीं देगा। 1 मिनट में खाली करवा देगा। तुम ये कहो कि रुक जाओ, हमारे कम से कम लड़के तो आ जान दो, तभी हम जा खाली करेंगे। लेकिन वो लड़के का और भाई का, पत्नी का या पति का या बेटा बेटी का, नातेदार रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या शहर कस्बा, देश राष्ट्र, किसी का इंतजार नहीं करने वाला। वो 1 मिनट में पलक झपकती इतनी देर में और तुम्हारी इस डोरी को खींच करके और इस शरीर से निकाल बाहर। और ये पड़ा है मनुष्य रूपी मंदिर, ये पड़ा है किराए का मकान। ऐसे सगी प्रेमी भाई बहनों, इस मानव तन किराए के मकान अमोलक बेशकीमती इस मानव दिव्य पदार्थ को हमने बर्बाद कर दिया। किसी काम में नहीं लिया। अगर काम में लिया होता तो हमारी और आपकी ये हालत नहीं होती। ये हालत नहीं होती। इस मनुष्य रूपी मंदिर को हमने और आपने गंदा बना दिया। ये मनुष्य रूपी मंदिर, ये किराए का मकान किसने दिया? उस मालिक ने। किसने दिया? उस परमात्मा ने। ये मनुष्य रूपी मंदिर, ये चेहरा मोहरा जो सुंदर, ये सूरत और मूरत तुम देखते हो और आईने में देख करके, आना जानती हो आईना किससे कहते हैं? दर्पण यानी शीशे को। और दर्पण में जब देखती हो अपने सुंदर मुखड़े को, चेहरे मोहरे को, कि क्रीम पाउडर लगा करके हमसे बड़ो दुनिया में हम सुंदर को हम दिखाई देता है। इधर घूमो इधर घूमो, लेकिन अपने शरीर को देखने के बाद में अहंकार, गुरूर और घमंड में चूर हो जाते हो कि हमसे दुनिया में अब अच्छो है ही नहीं कोई। लेकिन ये कभी देखा, ये कभी सोचा? ईमानदारी का परिचय है और साधारण बात समझा रहे हैं। कोई लाभ लपेट की नहीं, ना अंग्रेजी ना हिंदू उर्दू फारसी कुछ हम जानते भी नहीं है। हम तो सीधी सीधी बात तुम्हारे सामने रख रहे हैं। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया उस मालिक को कभी याद किया है? बनाने वाले को याद किया? कभी नहीं, आज तक नहीं। और ईमानदारी से बताओ, नातेदार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, घर के परिवार के सब मरे, बच्चा मरा, बाप बेटा सब कुछ दुनिया छोड़ के चले गए, सर जमीन में मार मार के फोड़ दिया। क्या जाने वाला मिल गया? लेकिन नहीं, काफी रोए, सबके लिए रोए। और ईमानदारी की बात बताना, कभी भगवान के लिए 2 आंसू गिराए हैं जिंदगी में आज तक? 2 आंसू हर एक दिन उन्हें गिराए हैं। उस मालिक के लिए जिन्होंने 2 आंसू गिराए हैं, परमात्मा उनको मिला है। अरे मीरा रोलों पे तड़प तड़प करके और उस कृष्ण की भक्ति में लीन हो करके और उसी मूर्ति में समा गई। नानक, रैदास, पंटू, बड़े बड़े संत महात्मा फकीर पैगंबर इस धराधाम पर अवतरित हो गए।
जो रोए हैं परमात्मा उसे मिला है। अरे मीरा तो 4 साल की अवस्था थी, मीरा पैदा हो गई। मीरा और किसकी भक्ति में थी? कृष्ण की। वही कृष्ण की भक्ति मीरा लेट थी। आखिर कारण क्या था? और मीरा के गुरु कौन थे? या संत रैदास, या जाति विशेष की बात गुरु में नहीं थी। संत रैदास जाति के हरिजन थे और मीरा और राणा सांगा की पुत्री और भोजराज की पत्नी और मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के राजा की पुत्र वधू, उसकी यानी पुत्र वधू, आप समझ लीजिए। लेकिन इससे पहले मीरा का जन्म जब हुआ तो मीरा की आयु 4 साल की। 4 साल की आयु मीरा की, और उस गांव में होकर के, उसके दरवाजे से होकर के एक बारात निकली जिसमें दूल्हा बैठा हुआ। शहनाई बजती हुई चली जा रही। मीरा ने अपनी माँ से कहा, लेकिन कृष्ण भक्ति होते हुए भी मीरा के घर में और सुंदर तस्वीर रखी हुई थी कृष्ण भगवान की, और उनकी माँ भी पूजा और उनके बाप भी पूजा करते थे, कृष्ण को वो भी मानते थे। और मीरा को अति स्नेह उस मूर्ति से था और मीरा उसी के इर्द गिर्द घूमती। मीरा ने कहा, हे माँ, ये सामने होकर के क्या जा रहा है? मीरा की माँ ने कहा कि बेटी, ये बारात जा रही है। बारात कि इसमें ये जा कौन रहा है? 4 साल की बेटी है, जा कौन रहा है? कि दूल्हा, इसमें दूल्हा बैठा है। तो कि मेरी भी शादी होगी? कि हाँ, क्यों नहीं होगी। अच्छा, तो मेरा दूल्हा कौन है? मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कहा, बेटी, ऐसा तूने प्रश्न मुझसे क्यों किया? तेरी उम्र अभी कहाँ है? कि मेरी उम्र नहीं तो मेरा दूल्हा आखिर कहाँ है जब मेरी बारात जाएगी? तो माँ ने इशारा करते हुए कहा कि हे बेटी, तेरा दूल्हा ये है, तेरा मालिक ये है सामने। मीरा ने कहा, यही है मेरा दूल्हा, यही है। और उस बेटी के दिल में समा ऐसा संगीत में मिल गई। उस बेटी के दिल में बात समा गई। अंत मीरा की तरफ पैदा हो, विरह की ज्वाला में तड़पने लगी मीरा, और बस अपने पति समझ करके मीरा और उस मूर्ति के इर्द गिर्द घूमने, मीरा इर्द गिर्द घूमने लगी। उसी के सामने नाचे, उसी के सामने गाए, उसी के सामने साधन और भजन सब मीरा उसी के सामने करने लगी। और ये करते करते उसके माँ बाप ने सब देखा, और देखने के बाद में, और ज्यादा उम्र भी नहीं, 14-15 साल की आयु में ही माँ बाप ने बेटी की शादी रचा दी। और मेवाड़ के राजा और राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में, और मीरा की सगाई। मीरा की जब सगाई हुई, और सगाई होने के बाद मूर्ति मीरा अपने साथ में ले गई और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। और जब उस मंदिर में मूर्ति को, सुंदर मूर्ति को स्थापित किया, और मीरा पूजा करने के लिए उस मंदिर में जाने लगी, क्योंकि प्रेम था। और जब प्रेम होता है भगवान वही होता है, जब प्रेम नहीं है वह भगवान नहीं होता है। और बगैर प्रेम री छत नहीं, नटवर नंद किशोर, बगैर प्रेम के वो मालिक न मिला है और न मिलता है। एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए दीवाना हो जाता है, दुनिया घर परिवार छोड़ देता है, अंत में आत्मदाह कर लेता है। इसी तरीके से मीरा अपने प्यार में पागल हो गई, अपने प्रभु के प्यार। मीरा साधन और भजन करते हुए और उस मूर्ति के रोजाना दर्शन और उसी में बैठना उठना, ये नागवार गुजरने लगा। उस सिसोदिया वंश परिवार नागवार गुजरने लगा। जब नागवार गुजरा और मीरा की नंद ने उनके साथ में छल कर दिया, अपनी भाभी के साथ, और कहा, भैया, मीरा रात में और कहीं अपने किसी अन्य गैर मर्दों के साथ मिलने जाती है,
जब इतनी बात सुनी तो म्यान से तलवार रात में खींच करके अपनी बहन की बात को सुन के म्यान से तलवार खींच ली और मीरा को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो कुछ वो भी कृष्ण भक्त था, उसने कहा ठहरो ठहरो, आप सिसोदिया वंश से हैं, हम जानते हैं आप महाराजा हैं, लेकिन ऐसा अनर्थ मत करो। मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन है, मीरा कृष्ण को मानती है, कहीं ऐसा न हो कि तुमसे अनर्थ हो जाए धोखे में। समझाया, रोक गया, लेकिन उसने कहा कि इसकी चीज बात को मैं छुप के देखूंगा। और वही राणा और छुप करके देखने लगे और देखा तो उस मंदिर का जब दरवाजा खोला गया तो मीरा उस मंदिर के अंदर अकेली थी, कोई नहीं था। लेकिन मीरा उस समय बात कर रही थी अपने मालिक से, मीरा बात कर रही थी। राणा सागा को यह नाग बार गुजर गया और उन्होंने कहा मीरा तू किससे बात कर रही है इस मंदिर के अंदर, किससे बात कर रही है? उन्होंने कहा आप अगर देखना चाहते हो कि उससे मेरी बात करा दे। मीरा कहने लगी मेरे हृदय का सम्राट, मेरे हृदय का स्वामी, अगर तुम उससे बात करने चाहते हो तो वो मेरा मालिक तुम्हारे सामने है, तुम स्वयं बात करो। यही है तेरा मालिक कि मेरा हृदय सम्राट, मेरा स्वामी यही है। लेकिन ये बात उसको नागभार हो चला। समय बीतता चला, समय बीता, काफी समय हुआ। अब मीरा के लिए राणा सांगा ने योजना तैयार कर दी। जब योजना तैयार की तो कहा कि जाओ मीरा को ये फूलों का हार पहनाओ जा करके, और मीरा को मारने की योजना बनाई गई और फूलों का हार रख करके उस टोकरी में एक काला सर्प नाग बिठा दिया गया और उसके हवाले कर देना। जब मीरा इस टोकरी को खोलेगी तो ये सर्प से काट लेगा। भक्त के सामने कितना संकट आता है, साधन भजन करने वाले लोग जानते होंगे कि काल का खेल क्या होता है और दयाल का काम क्या होता है। इसलिए गुरु महाराज ये सारी बात हमें और आपको बता करके गए हैं कि काल के जाल से कैसे निकला जाएगा। अब इस सत्संग आगे चलेगा। अब वो हवाले कर दिया मीरा ने। जब मीरा के सामने रखा तो उस टोकरी में नाग नहीं था, उस टोकरी में नाग नहीं था, उसमें कृष्ण की तस्वीर थी और सुंदर एक पुष्पों का हार रखा था। पुष्पों का हार मीरा ने देखा और अपने गले में डाल लिया और उस मालिक को तल नमन करने के बाद अपने प्रभु के गले में डाल दिया कि हे मालिक, ये तो हमारे घर वाले बहुत खुश हुए, आज मेरे लिए ये हार भेजा। लेकिन बच गई मीरा, बच गई। जहर का प्याला भिजवाया गया मीरा के लिए। जब जहर का प्याला भिजवाया और जब जहर का प्याला मीरा के पास पहुंचा, सुबह सुबह मीरा नहा धो करके अपने भजन में तल्लीन और कहा कि अमृत का प्याला मीरा समझ गई। मीरा समझ गई कि ये जहर का प्याला मुझे जहर देने के लिए आई है। और जब मीरा ने कहा कि मैं इसको पीऊंगी, और जैसे ही मीरा ने उस प्याले को उठाया और अपने मुख की तरफ ले जा करके गई तो एकदम आवाज आई और गुरु महाराज संत रैदास कहने लगे, ओ मीरा ठहर, तू क्या करने जा रही है? तूने बगैर भोग लगाए हुए, अरे तू तो अपने गुरु का भोग लगाती थी और आज इस प्याले को तू पीने जा रही है और तूने अपने गुरु का भोग नहीं लगाया और तेरा भोग गुरु पिएगा इस प्याले को, और इससे पहले तेरा भोग नहीं स्वीकार किया जाएगा। और गुरु प्रकट हो गए। जब गुरु सामने प्रकट हुए और गुरु ने कहा मीरा, इस प्याले को तू नहीं पिएगी। उन्होंने कहा हे मालिक, है मेरे गुरु महाराज, तुम प्रकट हुए हो तो अब तो मैं इस प्याले को पीऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा मीरा जरा मेरे हाथ में तो इसको दे दे। जब हाथ में गुरु महाराज के दिया और गुरु ने उस जहर को अमृत बना करके और मीरा को दे दिया कि जा पी जा।
उस नाम की जड़ी बूटी उसमें मिला दी, नाम रहित संतानाधीना, और संत बिना कोई नाम चीना। वो नाम की जड़ी, नाम की बूटी उसमें मिश्रित कर दी, और जब नाम मिश्रित हो गया, वो नाम कौन सा था? नाम कौन सा था? बस नाम की परिकल्पना मत करिए। नाम रहित संतानाधीना, संत बिना कोई नामन चीना। और कहां कहां लग करो बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई। सो मेरे पवन सुत पावन नामो, और अपने बसकर राघव नामो। यानी वो नाम की महिमा का वर्णन लंबा है, बहुत है विश्लेषण में। तो ये गुरु महाराज ने कहा, मीरा ने उस जहर को पी लिया। जब मीरा ने उस जहर को पी लिया, लेकिन मीरा का बाल बांका नहीं हुआ, बाल बांका नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ, उधर जब बाल बांका नहीं हुआ, मीरा नहीं मरी, तो गुरु का भंडारा प्रारंभ हो गया। उधर संत रैदास का गुरु का भंडारा चल रहा था, जैसे आपका गांव में भंडारा चल रहा, सत्संग हो रहा है, गुरु का भंडारा चल रहा। उधर गुरु का भंडारा चल रहा, और इधर मीरा के लिए आदेश पारित हो गया। उसके देवर विक्रम ने ये आदेश पारित कर दिया कि मीरा को, विभिन्न देशों के राजा उपस्थित हुए और कहा कि मीरा को और भरी सभा में बुलाया गया। मीरा को बुलाया गया। मीरा ने कहा कि मैं भरी सभा में अनन्य देश के राजाओं के सामने उपस्थिति तब दर्ज कराऊंगी जब उस महल से लेकर के और राज दरबार तक पर्दा लगाया जाए। मीरा को पर्दे के अंदर लगाया गया। मीरा की शर्त थी, उस पर्दे में मीरा जा रही है। मीरा ने सजा लिया था, साज सजा करके, अनंत भांत भांत के गहने पहन करके, सज धज के, क्योंकि महारानी थी, अरे छत्राणी महारानी थी मीरा। लेकिन मीरा सज धज करके और दीपक जला करके, घी के दीपक जलते हुए और थाल लेकर के, और उस राज दरबार की तरफ निकल पड़ी जहां राजा बैठे थे। मीरा चलती चली जा रही है और रास्ते में आवाज हुई, ऐ मीरा कहां जा रही है? आवाज गूंजने लगी मीरा के दिमाग में कि ये आवाज तो मेरे गुरु की है। मीरा, तू आज किससे मिलने जा रही है? तुझे ये भी याद है कि तेरे गुरु का आज भंडारा है इस गांव में, तेरे गुरु का भंडारा है, इसलिए मीरा तू कहां मिलने जा रही है? मीरा ने जब आवाज सुनी अपने गुरु की, एक टंकार उस वर्ड की, उस शब्द की और उस नाम की, जो नाम उसी में मिलाया था जहर में, वही नाम की आवाज सुनी, उस शब्द की अनहद वाली, आकाशवाणी, कलमा फाउंडेशन, जो ऊपर से गहरी आवाज, रूहानी आवाज उतर रही है। उस आवाज जब मीरा के कानों तक टकराई, और टकराने के बाद मीरा ने उस थाल को जलते हुए को और जमीन पर पटक दिया। जब जमीन पर पटका, मीरा भाग खड़ी हुई और अपने गुरु के भंडारे में शरीक हो गई जाकर के। अब तो और आग लग गई राणा सांगा के, अब तो और आग लग गई भक्ति के प्रति, अब तो कठोर हो गया। जब कठोर था उसके दिल में समाई राणा सांगा के, निकल पड़ी। मीरा जब वापस आई तो आदेश फरमान जारी हो गया कि कृष्ण के मंदिर को तोड़ दिया जाए। कृष्ण के मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया। मंदिरों को जब तोड़ना प्रारंभ कर दिया, क्रूरता, अन्याय, अत्याचार जब बढ़ता है, तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, और पाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, और आए हरे सज्जन मम पीड़ा। तो वो मालिक प्रकट हो जाता है। जब प्रकट हो जाता है, अब तो अन्याय अत्याचार सहन नहीं हुआ,
और मीरा से कहा कि मीरा, अब तूने ये जो काम किया है ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, क्योंकि विक्रम ने खेल अपना पूरा रच दिया। उस राणा सांगा के भाई ने पूरा खेल मीरा के साथ में उनकी ननद ने पूरा खेल रचा, भाई ने भी रच दिया। अब तो महारानी भी विवश हो गई और मीरा को निकाल दिया गया। मीरा रात के 12 बजे निकल गई। जब मीरा निकली, उससे पहले अब कृष्ण का मंदिर था। उस समय उस चित्तौड़ पर आक्रमण हो गया। चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ मेवाड़ के। चित्तौड़ पर जब हमला हुआ, युद्ध हुआ, उसमें आमेर का राजा मान सिंह और उस मंदिर से उस कृष्ण की मूर्ति को चुरा करके ले गया। कृष्ण की, वही मीरा जिसमें पूजा करती थी, उस मूर्ति को चुरा करके कृष्ण की को ले गया और अपने मंदिर आमेर में उसको स्थापित कर दिया जाकर के। उस मूर्ति को आमेर में जब स्थापित किया तो मीरा को गुरु के माध्यम से भनक लग गई कि मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे और मेरे दूल्हा को ले गया आमेर का राजा, मैं क्या करूंगी? अब जी करके करूंगी क्या? मीरा घूमती हुई इधर से उधर, टकराती हुई, दीवारों से खेलती हुई, तमाम शहरों में भ्रमण करती हुई, और एक दिन मीरा उसी आमेर में पहुंच जाती है। मीरा जब आमेर में पहुंची, कभी कभी विद्वान तो काशी की बात करते हैं, कहीं कहीं तो उल्लेख इसका यह है कि द्वारका में भी दिखाया गया है, लेकिन आमेर का राजा ले गया मीरा। अब मीरा के मंदिर तोड़ दिए गए। अब उस राणा सांगा के राज्य में अग्नि प्रज्वलित हो गई, जगह जगह अग्नियां लगने लगी, क्योंकि ये कृष्ण का खेल प्रारंभ हो गया। उधर गुरु महाराज संत रैदास का काम शुरू हो गया कि पूरा गुरु संत सब कुछ देख रहा है। और जब ये काम हुआ तो मजबूर और विवश होकर के राणा सांगा ने कहा कि ये अनिष्ट हो रहे हैं, और किसी ज्योतिषी ने और किसी दिव्य पुरुष ने कहा कि तुमने मीरा को निकाला, और वो तो संत थी और संत रैदास की भक्तनी थी और कृष्ण की उपासक, इसलिए ये अनिष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा राज जल करके राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मीरा को ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े। शिपे सैलार रथों पर, घोड़ों पर सवार होकर के मीरा को खोजते फिर रहे हैं, और खोजते खोजते वही मीरा द्वारका गए, काशी गए, लेकिन मंदिर कोई दिखाई नहीं दिया। एक आमेर में जब मंदिर दिखाई दिया तो देखा कि ये कृष्ण का मंदिर है, यह भी जरा खोज लिया जाए। तो देखा कि मीरा वही उपस्थित है। मीरा मंदिर से पूजा करके निकली और बाहर बैठ गई, और जब मीरा को देखा लोगों ने, सिपाहियों ने तो कहा कि देखो वो बैठी है मीरा। पकड़ लिया मीरा। जब पकड़ा और पकड़ने के बाद आज जो मिन्नत और प्रार्थना करनी, कहने लगे, कहे महारानी अब तुम चित्तौड़ को चलो, तुम्हारा आने से अनर्थ हो गया। मीरा ने कहा कि मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा तुमको बलपूर्वक ले जाया जाएगा, तुम राजी नहीं को राजी जाओगी चित्तौड़ को। मीरा ने कहा चित्तौड़ की धरती पर अब नहीं, इस शरीर से नहीं, इस शरीर से नहीं। मीरा रोने लगी, तड़पने लगी, चीखते चीखते समय बीत गया। जमीन पर मूर्छित हो गई, बेहोशी की स्थिति में मीरा पड़ी है, लेकिन वो कसाई छोड़ नहीं रहे मीरा को। मीरा ने कहा मैं चलूंगी, शर्त एक है, मेरी शर्त एक ही है कि मुझे इस मंदिर के अंदर चले जाने दो और मुझे अपने प्रभु, अपने मालिक का दर्शन कर लेने दो। मीरा उस मंदिर के अंदर गई, उन्होंने छोड़ दिया, और मीरा ने अपने प्रभु से कहा, अपने गुरु महाराज को याद करके कहा, ऐ सच्चे मेरे हृदय सम्राट, मेरे देवता, मेरे गुरु महाराज, और कृष्ण तेरे अंदर भक्ति और मेरे अंदर भक्ति और तेरे अंदर शक्ति है, तो आज चित्तौड़ भेजेगा कि तू अपने धाम को ले चलेगा।
कृष्ण को मीरा पहचान गई और कृष्ण ने उसकी आवाज को पहचान लिया, प्रेम के वशीभूत हो करके। और मीरा वहीं बैठी, लोग देखते रहे और मीरा का अपने आप गेट बंद हो गया। जब गेट बंद हुआ, लोगों ने कहा कि ये गेट बंद कैसे हो रहा है। मीरा को पकड़ने के लिए दौड़े तो मीरा ने कहा, ठहर जाओ, मेरा मालिक मेरे सामने, मेरा स्वामी मेरे सामने, मेरा गुरु मेरे सामने है। और आवाज गुरु की टंकार मारने लगी, मीरा अब तू चित्तौड़ नहीं, आज तुझे मैं उस धाम ले चल रहा हूं जिस धाम की मैंने तुझे तैयारी की थी और जिसकी तूने भक्ति की थी। और मीरा उसी मूर्ति के अंदर समा गई, लेकिन मूर्ति जिंदा, वो शरीर मीरा अपने शरीर से चित्तौड़ नहीं गई। यहाँ तक का इतिहास मीरा का मिलता है, यहाँ तक का इतिहास मिलता है। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुम मीरा बन सकती हो, तुम मीरा बन सकती हो, तुम सती सावित्री बन सकती हो, तुम अनसुईया बन सकती हो, तुम सीता बन सकती हो। तुम भक्ति नहीं कर सकती? तुम भी तो मीरा बन सकती हो, तुम भी तो भक्ति कर सकती हो, लेकिन तुमने गुरु नहीं बनाया। और गुरु बनाया है तो गुरु ने जो नाम रस, जो नाम की जड़ी, जो नाम की बुद्धि दी है, उसका तुमने श्रवण और उसका भोग नहीं लगाया है। इसलिए नाम की जड़ी जो गुरु ने दी है, वो नाम का खेल बहुत विलक्षण है। मीरा दुनिया छोड़ करके चली गई, लेकिन आखिर मीरा ये थी कौन? ये मीरा अवतार थी किसकी? इसका भी हम खुलासा किए दे रहे हैं। इसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। मीरा उस समय पर, वो भी कृष्ण भक्त मीरा उस समय राधा के रूप में थी। राधा, और राधा कृष्ण के बगैर रह नहीं सकती, राधा कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते, और राधा कृष्ण के बगैर नहीं रह सकती। बालापन में कंस का वध हो गया, कंस का वध हुआ, बहुत कुछ लीलाएं हैं यानी बाल कांड में, लेकिन उन लीलाओं का मंचन नहीं होगा। ये सत्संग है, लेकिन बात गुरु की चल रही है, बात तो गुरु के माध्यम से आ रही है, लेकिन नए लोग हैं, इसलिए उस भाषा से, उस तरीके से समझा रहे हैं जो लोगों के अंदर तक इस चीज बैठाई जा सके।